جی प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस्ताद और शागिर्द जो एक अजीम रिश्ता होता है, लेकिन आज इसमें काफी दूरियां पाई जा रही है, आप इसको किस हद तक महसूस करती है? जी पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो आपने आज टॉपिक चूज़ किया है बहुत ही अहमियत का है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मसलो मसाइल हैं, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमें नज़र आती है कि ये शायद कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ये जो एक उस्ताद और एक शागिर्द का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे उसमें एक तब्दीली आ रही है या ये कहिए कि टूट रहा है। मुझे लगता है चूंकि मैं शोबे मीडिया से हूँ तो मुझे सबसे पहला जो इसका रीज़न लगता है जो मेजर मेरी ख्याल में है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी से और ऐसा होना वाकई नेचुरल भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिल रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ और जो टीचर की अहमियत है उसकी जो रिलेवेंस है क्लासरूम में शायद कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और शायद आने वाले दिनों में हमें ये भी लगेगा एज टीचर्स क्या हम वाकई रेलेवेंट हैं अभी भी, क्या हम अभी ऑब्सलीट तो नहीं हो गए क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है उसको ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक्सेस है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें मेरे बच्चे जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यूट्यूब लेक्चर भी सुन लेते हैं, वो कैम्ब्रिज से भी किसी टीचर का सुन लेते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि बच्चे उसी में डूब गए हैं और शायद उनको लगता है कि टीचर की अफसादियत उतनी ज्यादा नहीं रही और दूसरा इसकी वजह से ये भी हुआ कि हम देख रहे हैं कि क्लासरूम्स में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, उनको लगता है कि हमें एक मुतबादिल मिल गया है, एक ऑल्टरनेटिव है, उस वजह से जो एक पर्सनल कनेक्ट था उस्ताद और शागिर्द का क्लास में वो कम होता जा रहा है। एक पर्सनल कम्युनिकेशन फेस टू फेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये शायद एक बहुत बड़ा रीजन है और शायद स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उस्ताद के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो आने वाले वक्त में अपने आप को कैसे रिलेवेंट बनाएगा, कैसे वो अपनी अहमियत को बरकरार रखेगा। दूसरी जो चीज मुझे लगती है वो ये भी है कि एक जनरेशन गैप्स है और ये जनरेशनल गैप्स इस वजह से है कि बहुत सारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है हर एक सोसाइटी में अप्लाई कल्चर होता है, तो कुछ कल्चर्स में स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक डिस्टेंस रहती है यूजुअली टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। सो शायद हम वो गैप जो है जनरेशनल गैप जो है और वो तब जबकि ये स्टूडेंट्स काफी एक्सपोज्ड है टू टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे आइडियाज से इनका एक्सपोजर है तो शायद वो जनरेशनल गैप जो है वो डिस्टेंस जो है वो अभी भी है और शायद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तीसरा ये भी वजह हो सकता है कि जो एजुकेशन में एक मॉड्यूल हुआ करता था जब हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसको कहते थे मॉरल साइंसेस, हमारा एक पेपर हुआ करता था मॉरल साइंसेस, तो ये वैल्यू एजुकेशन का एक पेपर हुआ करता था जिसमें डिफरेंट रियल लाइफ स्टोरीज बताई जाती थी और उनकी वजह से फिर हमें एक मैसेज एक मॉरल मिलता था। तो वो आजकल के निसाब से हट गया है और वो जो लैक ऑफ रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट है टीचर पे, वो उस मॉरल और वैल्यू एजुकेशन की कमी की होने से ज्यादा हो गया है। तो शायद पेरेंट शायद जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ईच अदर। आजकल आप देखिए कि अगर क्लासरूम में आप बैठे हैं आपको ये खदशा है कि आपका कोई स्टूडेंट आपका अपना सेल फोन करके आपका रिकॉर्डिंग ले रहा है तो कल को शाम को वायरल हो जाएगा। तो बहुत सारे और भी चीजें हैं कि टीचर भी बहुत एहतियात से और बहुत ही लिमिटेड और रिजर्व्ड वे से क्लास में जाते हैं, उस तरह नहीं बोल पाते हैं जिस तरह उनको बोलना चाहिए, वो एक कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। और स्टूडेंट्स का जो ये टेक्नोलॉजी के साथ एक ब्रश हुआ है जो कि काफी ज्यादा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और आज कल ही मैं सुन रही थी कि बहुत सारे कानून बनते जा रहे हैं कि हमें स्कूल्स में बैन करना चाहिए
موبائل فونز کو. جی. موبائل فونز کو کلاس روم میں لانا جو ہے اس کو بند کر لینا چاہیے تاکہ جی استاد اور جو شاگرد کی ایک ریلیشن ہے، کمیونیکیشن ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے.